कि क्या अश्लील से ही केवल हिट हो सकते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि जिसको जितना समझ में आ रहा है, जी, पब्लिसिटी लोकप्रियता कई प्रकार का होता है। लोग अश्लील के तरफ भाग रहे हैं। जी, हमको लग रहा है कि भोजपुरी के 80% लोग, 85% लोग अश्लील ढोड़ी कटोरी ये सब उठा उठा कर गा रहे हैं। जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा भरत शर्मा को मिला, जो प्रतिष्ठा मनोज तिवारी मृदुल को मिला, शारदा सिन्हा को मिला, आज के कलाकार को मिल रहा है, चाहे कितना हो बड़ा ब्रांड हो। जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा भरत शर्मा को मिला, जो प्रतिष्ठा मनोज तिवारी मृदुल को मिला, शारदा सिन्हा को मिला, आज के कलाकार को मिल रहा है, चाहे कितना हो बड़ा ब्रांड हो। अश्लील गाने का मन है तो भी गाकर देख लीजिए। कोई जात छोटा नहीं होता है, कोई जात बड़ा नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जन्मजय कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं केआर न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो थावे में है, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर आर्यन सर। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं, आज जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है हमारे कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। जी। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं केआर न्यूज के, उनको भी नमस्कार, दिल से प्रणाम। आप मतलब पूरा समय दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो हमारे भाई समझने के लिए आए हैं, हम उसको विस्तार से बताएंगे। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि आप इतना अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं, जितने भी नए सिंगर होते हैं, मैं आपके यूट्यूब पे वीडियो देखा कि आप इतना अच्छा से सिखा कर गवाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है सर? सिखाकर गवाने के पीछे रीजन ये है कि हम खुद ही मतलब एक सिंगर है, जी जी और बचपन से 20 साल से हम गा रहे हैं। जी जी तो जो हमारे अंदर टैलेंट है, जी उसको हम मार्केट में बेचते नहीं हैं। जी 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 बिल्कुल। नहीं ना बेचते जी हैं। जी हम कोई एल्बम नहीं करते हैं। जी कभी दिल किया तो गा लेते हैं। जी पहले गाते थे, ऐसा नहीं है कि 10-20 गाना मिल जाएगा, लेकिन गायकी को प्रधान नहीं जी दिए, जी उसको प्राथमिकता न दिए। प्राथमिकता दिए कि जो लड़के हमारे कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते हैं, उन सभी लड़कों को जो मेरे अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, उस टैलेंट को उस लड़के में देते हैं। उस लड़के को जो भी उसमें कमी है, उस कमी को मतलब दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लोग वही बस सब। जी, आपके चैनल पे जितना भी वीडियो आता है, देखता हूँ कि आप लाइव रिकॉर्डिंग करके छोड़ते हैं। उसमें तमाम जो छोटे कलाकार हो या फिर बड़े कलाकार हो, सबको इतना अच्छा से सिखाते हैं, गवाते हैं। और आप भी एक सिंगर है, आप भी इतना अच्छा गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को थोड़ा अगर कोई गाना गुनगुना दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए, नए लड़के आते ही हमारे जी, यहाँ जी। मतलब सीखने के लिए, जी यारिन भैया हमको सिखाएंगे, जी, समझाएंगे। तो पूरा भरपूर समय हम देते हैं जी कि जो लड़का जो उम्मीद लेकर पूरे भारत से हमारे यहाँ लड़के आते जी हैं। जी इसलिए इसका तो बहुत बड़ा मतलब भगवान का बहुत बड़ा एक जी, योगदान जी। कहा जाएगा। इस छोटे से शहर थावे में पूरे भारत से लोग आते हैं। जी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो उम्मीद लेकर लड़के आते हैं, हम पूरा कोशिश करते हैं कि उनके उम्मीद पर हम खर्रा उतरे। जी। तो अच्छा सर, आपके चैनल पे जो गाना आते हैं, और आपके गाने जो होते हैं अश्लील मुक्त होते हैं, बिल्कुल अश्लील मुक्त। अभी भोजपुरी में आप देखे होंगे कि तमाम जितने भी स्टूडियो वाले हैं, जितने भी छोटे कलाकार हैं, सबकी मानसिकता एक ही जगह पे होती है कि अश्लील गाएंगे तभी हिट होंगे। इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आप क्या दर्शकों को बताना चाहिएगा उस छोटे कलाकारों को कि क्या अश्लील से ही केवल हिट हो सकते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि जिसको जितना समझ में आ रहा है, जी पब्लिसिटी लोकप्रियता कई प्रकार का होता है। एक बदमाश का भी पब्लिसिटी होता है ना जी। जी बिल्कुल। एक गुंडा बदमाश का भी जी, पब्लिसिटी जी। होता है, और एक शरीफ व्यक्ति का भी पब्लिसिटी होता है। जी एक शादी पड़ता है, उसमें बदमाश भी जाता है और एक शरीफ आदमी भी जाता है। जी तो अपना अपना सोच है, अपना अपना समझ है। लोग अश्लील के तरफ भाग रहे हैं। जी हमको लग रहा है कि भोजपुरी के 80% लोग, 85% लोग अश्लील ढोड़ी कटोरी ये सब उठा उठा कर गा रहे हैं वायरल होने के लिए। लेकिन जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा भरत शर्मा को मिला, जो प्रतिष्ठा मनोज तिवारी मृदुल को मिला, शारदा सिन्हा को मिला, आज के कलाकार को मिल रहा है, चाहे कितना हो बड़ा ब्रांड हो, मिल रहा है। आज के कलाकारों का ये मानना है सर कि हम लोग अच्छा गाना गाएंगे तो मार्केट में नहीं बजेगा, और खराब गाना गाएंगे मार्केट में बजेगा, उससे पैसा मिलेगा, फॉर्च्यूनर
स्कॉर्पियो, तमाम जो चीजें हैं इन सब तक मानसिकता बनी हुई है। और एक लेडीज कलाकार है तानिया झा। जेंट्स कलाकार तो गा ही रहे हैं, लेकिन लेडीज कलाकार तानिया झा अश्लीलता की सारी पराकाष्ठा को पार करके, अभद्रता की सारी पराकाष्ठा को पार करके भोजपुरी को बदनाम कर रही हैं। उनको क्या बोलिएगा सर? देखिए, अपना अपना सोच है, हर आदमी अपने लिए सोचता है, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। जी जी जी। नहीं, आप एक भोजपुरी के स्तंभ है सर, आपको लोग आइडियल मानते हैं, आपको सुनते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आपके माध्यम से उन तमाम कलाकारों के लिए क्या कहिएगा? बस हम यही बोलेंगे कि आप हर तरह का सॉन्ग गाइए, अच्छा भी गाइए, सैड सॉन्ग भी गाइए, दर्द गीत भी गाइए, अश्लील गाने का मन है तो वो भी गा कर देख लीजिए। जी। अच्छा, एक बड़े स्टार हैं प्रमोद प्रेमी यादव, जो कि हाल ही में एक विवादित गाना गाए हैं नेता के ऊपर, एक चिराग पासवान है कि बेचे लगले, कुछ ऐसा हम बोलेंगे भी नहीं, जिसपे जितने भी उनके समर्थक हैं पासवान समाज के, सभी लोग प्रमोद प्रेमी को लाइव आकर गाली दे रहे हैं। इस पे आप क्या बोलिएगा सर? देखिए, इसको खत्म किया जाए, व्यक्तिगत किसी जातिवाद को गाना ना दिया जाए, और चूंकि हर जाति अपने आप में एक बड़ा जाति होता है। कहीं ना कहीं सर मान लीजिए सर कि प्रमोद प्रेमी बड़े स्टार हैं, और एक स्टार से मतलब नहीं है, कोई जात छोटा नहीं होता है, कोई जात बड़ा नहीं होता है। किसी भी जात पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किसी के दिल को, किसी के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। ये गायक और गायिकाओं को ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी स्वतंत्र है, सब कोई स्वतंत्र है, अगर विरोध खुल के हो रहा है जी जी प्रमोद प्रेमी का, जी जी, तो लाइव आकर माफी मांगते हैं, उसके बावजूद भी विरोध हो रहा है। कहने मतलब कलाकार है, गलती किए, एक्सेप्ट किए, अब क्या कर सकते हैं। तीर कमान जब चल जाता है तो उसको तो वापस लाया नहीं जी, जाता, तब उसका प्रायश्चित बहुत बड़ा चीज जी, होता जी, है। जी। वो माफी मांग रहे हैं तो माफी मांग लिए, तो वो अपना फर्ज पूरा किए। अब रह गया कि किसी के स्वाभिमान को ठेस लगा है, जी जी बिल्कुल। किसी जाति विशेष को ठेस लगा है, तो भाई ठेस लगा है तो वो तो मतलब अच्छी बात नहीं। हम सभी कलाकार से बोलेंगे कि आप लोग जाति विशेष पर न गाएं, और गाएं भी तो इस बात को ध्यान रखें किसी के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, उसके दामन पर कोई दाग ना लगे, उसके मतलब जात पर कोई विशेष कमेंट ना करे, बस यही। अच्छा सर, भोजपुरी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवी आ रहा है संघर्ष 2, उसका भी टीजर आया है। भोजपुरी के तमाम जो कलाकार हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी को बढ़ाने के लिए क्या संघर्ष 2 का प्रमोशन हर कलाकार को करना चाहिए सर? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम भी थोड़ा सा देखे थे, क्या टैलेंट है। अगर खेसारी लाल यादव आज स्टार बोले जाते हैं तो रियल में उनमें दम है। आप देखिएगा उस टीजर को, और बहुत दिल खुश हुआ। वैसा ही होना चाहिए। बहुत सारे कलाकार का मैंने इंटरव्यू देखा सर कि बड़े बड़े स्टार लोग से सवाल जब मीडिया वाले कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टार उनको प्रमोशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भोजपुरी में एक बहुत अच्छा मतलब शुरुआत है, बड़े लेवल का मूवी बन रहा है। लेकिन बहुत सारे कलाकार अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलते हैं, जैसे गुंजन सिंह है, बहुत सारे तमाम कलाकार कि हम नहीं देखे हैं। इस पे क्या बोलिएगा सर? देखिए, कौन देखा है कौन नहीं देखा है, वो खुद अपने दिल में जानता होगा, उनके आत्मा खुद उनको बताती हो कि आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं। वो कोई भी हो। तो सर पर्सनली दुश्मनी और जातीयता से हटकर इस फिल्म को प्रमोशन सभी लोग को करना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो भी, यही फिल्म नहीं, फिल्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, जी जी, कोई भी अच्छा चीज हो आप उसको खुलकर सपोर्ट कीजिए, अगर गलत है तो खुलकर विरोध कीजिए। यानी किसी भी जगह पे रहिए, अच्छा को अच्छा कहिए। हमारे यहाँ खेसारी लाल यादव नहीं ना गाते हैं, जी जी, पवन सिंह नहीं गाते जी हैं, बिल्कुल, या रितेश पांडे हुए, गुंजन सिंह है, जो भी ये लोग सिंगर नहीं गाते हैं, जी लेकिन आज भी हमारे पुराने स्टूडियो पर इन लोग का तस्वीर हम लगाए हुए हैं, क्योंकि ये भोजपुरी का स्तंभ है, धन्यवाद है। भोजपुरी का स्तंभ है। इन्हीं लोग से भोजपुरी मतलब एक पहचान मिला है, और ये लोग भी अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं। इनको देखकर नए कलाकार के अंदर में जिज्ञासा होती है कि हम भी खेसारी लाल बने, हम भी पवन सिंह बने। तो सभी लड़के इनको देखकर सीख रहे हैं। तो इन लोग को भी हमको सम्मान देना चाहिए। इनके अगर आगे ये कुछ कर रहे हैं तो सबको सम्मान देना चाहिए कि हर आदमी बढ़े, हर भोजपुरी कलाकार बढ़े। स्टार अगर खेसारी लाल पवन सिंह है, कुछ आगे करेंगे तभी छोटा कलाकार देखकर अच्छा करेगा। अगर वो गलत करेंगे तो छोटा कलाकार भी गलत करेगा, क्योंकि वो तो देखकर जी बिल्कुल जी, गा रहा है, चल रहा है, पहन रहा है, सीख रहा है।
तो इसमें बस ध्यान देना चाहिए कि हर कलाकार को आप प्रतिष्ठा दीजिए, इज्जत दीजिए, चाहे जो भी हो, जिस कास्ट का हो, जाति अच्छा, अभी सर अवार्ड से एक हुआ था जिसमें तमाम बड़े सुपरस्टार नेत्री अभिनेत्री सभी लोग गई थी वहां पे। खेसारी लाल यादव जी को जो अभी अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सिंगर का, क्या आपके हिसाब से उचित है सर? क्योंकि पावर स्टार जो पवन सिंह के नाम से जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं गायकी दुनिया में उनसे बड़ा अभी के डेट में कोई नहीं। देखिए, देने वाला ये इस बात को नाप तोल रहा है, ये सवाल वो नहीं सर, आप एक भोजपुरी के आप भी धरोहर है, इतना अच्छा आप लोग गवाते हैं, आपके अनुसार कौन सही है सर? सबसे बड़ी चीज है कि जिस विषय में हम गहराई तक नहीं जानते हैं उस विषय पर हम कैसे बोल दें। आप सर बोले कि हम 20 साल से इस फील्ड में है, इस लाइन में, हमारे- लेकिन आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि अभी के डेट में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को कोई जानता होगा। आप जो पवन सिंह खेसारी को छोड़िए ना, हम ज्यादा बेटर से 20 साल पहले से जानते हैं, विजेंद्र गिरी को जानते हैं, तपेश्वर चौहान को जानते हैं, इसीलिए ना आपसे सर हम ये, क्वेश्चन कर रहे हैं। गौतम तूफान को जानते हैं, ये इन लोग को जानते हैं। अभी जो भी जिसको अवार्ड मिला, किसको जी। नहीं मिला, ये जो दिया है जी, वो नाप तौल कर दिया होगा। यानी आपके अनुसार सही मिला है? बस जो दिया है बिल्कुल, अगर उसके नजर में सही है, देने वाला जब दिया है तो सही है, तभी तो नहीं दिया सर, है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हम हूँ तो वही कि बात कर पवन रहे सिंह हैं। इतना अच्छा गाते हैं, उसके बावजूद भी सिंगर खेसारी लाल यादव जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड पवन मिलता है। पवन सिंह बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, वो अमूल चीज है भोजपुरी के लिए। पवन सिंह अमूल चीज है भोजपुरी। भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं, आप देखे होंगे कि पवन सिंह के लिए लोग मारामारी तक उतर जाते हैं कि पवन सिंह की आवाज में जादू है। जादू तो ही है, तो फिर तो बेस्ट सिंगर का आवाज तो पवन सिंह को मिलना चाहिए सर। तब ये देने वाला समझे ना। हम तो क्यों आपका दिया सर है? ओपिनियन जानना चाहते हैं, आपके अनुसार पवन सिंह खेसारी? नहीं, मेरे हिसाब से जो भी अवार्ड दिया गया है, जो दिया है, जिस संस्था ने उसको दिया है, जी जी, वो खेसारी लाल को देखा होगा, डन कर दिया। डन तो डन, हमारे तरफ से भी डन। बस। अच्छा सर, आपके अनुसार अश्लीलता को कैसे हटाया जा सकता है? भोजपुरी समाज से एक अलग पहचान दिया जा सकता है साफ सुथरे गाने के? देखिए, सबसे पहले अश्लीलता को हटाने के लिए एक ही चीज को हम लोग बार बार खोदेंगे ना, तो उसका और बढ़ावा होगा जी 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 ना। जी, आप देख रहे हैं कि एगो मैटर बढ़ रहा है कोई अश्लील पर, उस पर 50 आदमी उसको उठा रहा है, कहाँ हम लोग दबा रहे हैं। जी जी। है ना, आपके हम ही लोग अनुसार दोषी सरकार हैं। से या फिर पब्लिक से क्या बोलिएगा कि जिससे अश्लीलता को हटाया जा सके? 16 फरवरी को एक बिहार पुलिस मुख्यालय से जी एक नोटिस जारी हुआ है, आप भी देखे होंगे। जी जी जी, हम देखे हैं। वो नोटिस में लिखा गया है कि हर जिला अधिकारी को और हर जिला के एसपी को ये बताया जा रहा है कि आपके जिला में अगर जातिवाद गाना बज रहा है, कोई जी, जी, जातिवाद गा रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। तो पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, जी अब लगभग लागू भी हो गया है। जी तो हमको लग रहा है कि अगर हर जिला के अधिकारी, डीएम साहब, एसपी साहब से भी आग्रह है कि वो लोग भी अगर सख्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इस बार अश्लील खत्म हो जाएगा। अच्छा, चलते चलते सर हम चाहेंगे केआर न्यूज के माध्यम से दर्शकों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? बस केआर न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा सुनिए, गलत यूट्यूब पर आता है तो उसको अवॉइड कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं बगल वाली जान मारे ली, जी जी गोरी हो गड़बड़ा जैबू, जी ये सब दुमानिया गीत था, खूब चला कि जी, नहीं? बिल्कुल, बहुत बजा मार्केट में। खूब बजा। जी, तो हरी हरी ओढ़नी पवन सिंह का बजा, बजा, खेसारी लाल जी का कोका-कोला बजा, तमाम कोको कोला गाना बजा, या उनका सैड सॉन्ग कितना बजा, जी। ऐसे थोड़े है जी जी गोली मार दे सब बजा। तो जी। अच्छे गाने भी बजते हैं, तो हम सुनने वाले से भी जो व्यूअर्स यूट्यूब के हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब थंबल आता है सामने, गलत थंबल आता है, उसको इग्नोर कीजिए। तो लोग नहीं, अगर होता क्या है कि अश्लील का व्यू ज्यादा चल जाता है जी। और अच्छे गानों का व्यू कम चला जाता है। इसी में लोग बहक गए हैं कि व्यू पाने के लिए तरह तरह का गलत थंबल लगा के, गलत वीडियो बना के लोग अपलोड कर रहे हैं। तो ये देखने वाले भी और बनाने वाले भी दोनों दोषी हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर, और आइए हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा इनका स्टूडियो दिखा दे आप सबों को, ताकि यहाँ पे इतना अच्छा गाना रिकॉर्ड होता है कि आप सबको भी गाना हो तो अच्छे गाने गाकर भी आप लोग हिट हो सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम चाहेंगे, ये ऑफिस है सर का, ऑफिस को एक बार थोड़ा दिखा दीजिए, इतना अच्छा ऑफिस बनाए हैं। उसके बाद हम चाहेंगे थोड़ा इनका स्टूडियो भी दिखा दीजिए।
अच्छा। और आपको आपके न्यूज KR न्यूज चैनल के माध्यम से ये भी बता दे कि जो मेरा कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जी जी वो भारत सरकार से फुली रजिस्टर्ड है। जी जी, इसलिए तो आप इतना अच्छा गाना बिहार रिकॉर्ड सरकार करवाते से भी रजिस्टर्ड है। हैं। जी वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई, वहां से भी मतलब रजिस्टर्ड है। यानी ये संस्था बिल्कुल रजिस्टर्ड है, इसलिए हम अश्लील को ध्यान नहीं नहीं देते कर हैं, सकते हैं जिसका टोटल प्रमाण पत्र लगा चाहेंगे हुआ है। कैमरामैन से कि थोड़ा दिखा दीजिए टोटल, यहाँ पे देखिए ये कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो कि थावे में है। ये देखिए टोटली रजिस्टर है, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जितने भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सबसे रजिस्टर है। हम चाहेंगे थोड़ा स्टूडियो सर दिखवा दीजिए। जितने भी नए कलाकार हैं सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी अश्लील गाना गाने के लिए मानसिकता है जिनको, हम चाहेंगे कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आइए, यहाँ पे साफ सुथरे गाना बनाया जाता है। और ये देखिए कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पे आप लोग आइए और अपने गाने का रिकॉर्ड करवाइए। आर्यन गुप्ता सर हैं जो कि इतना बेहतरीन गवाते हैं कि आप लोग को गाना नहीं आता होगा फिर भी ये गवाते हैं। तो कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखिए, हम चाहेंगे कि सभी जितने भी सिस्टम है सबको दिखाइए। इतना बड़ा स्टूडियो आप लोग को पटना में भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा गवाने वाले। तो चाहेंगे एक बार पूरा दिखा दीजिए और इसी तरह का न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अंदर आइए, पहले अंदर भी दिखा दीजिए थोड़ा, हम चाहेंगे। देखिए यहाँ पे सर लोग भी बैठे हुए हैं और यहाँ से वोकल रिकॉर्ड होता है और इसमें तमाम जो लाइव गाना भी रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन स्टूडियो है, अपने ही शहर, अपने ही गांव, अपने ही मोहल्ला थावे में, जहाँ पे आप लोग को लोकेशन भी है। आप लोग सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं और अपना गाना रिकॉर्ड करवा सकते हैं और बेहतर से बेहतर सिंगिंग कर सकते हैं। तो देखिए इधर आएंगे, एक बार और दिखा दीजिए। और देखिए यहीं पे सर, यहीं से रिकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे सर बैठे होते हैं। यहाँ से आप लोग के देखे भी होंगे कि यहाँ से सिखाते हैं, गवाते हैं, उसके बाद फिर भेजते हैं वोकल रूम में, तब गाना डब होता है। एक दिन में नहीं हो पाता है। एक गाना में लगभग ये 4 से 5 घंटा समय तो हमको लगता है कि यहीं पे सिखाते हैं। इसलिए इनके स्टूडियो का गाना बेहतर होता है, अश्लील मुक्त होता है। तो जितने भी सिंगर है जिनकी मानसिकता है कि हम अश्लील गाकर उठेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर के पास आइए, इनका कंपनी रजिस्टर है और अच्छे गाने रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे KR न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। ये है KR न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं KR न्यूज, सबसे तेज।